Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the second part of the 6th chapter for class 11th chemistry thermodynamics. In this video we will discuss first law of thermodynamics. So let's begin. So what are the definitions for the first law of thermodynamics? It is generalized as the law of conservation of energy. In general terms, first law of thermodynamics को law of energy कहते हैं और इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं. पहली है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ऑल्दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर. एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन उसके फॉर्म बदल सकते हैं एक से दूसरे में. दूसरा, द सम ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट और इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और अ केमिकल रिएक्शन. किसी भी टाइम पे यूनिवर्स में जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है या फिर कंजर्व रहती है ड्यूरिंग अ फिजिकल और अ केमिकल रिएक्शन. कोई भी फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें जो भी एनर्जी एक्सचेंज होगा या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वॉट एवर इट इज़, उस पूरे प्रोसेस के टाइम पे जो ओवरऑल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी और कंजर्व रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी. Whenever a certain quantity of energy in one form disappears, an equivalent amount of energy in another form reappears. मतलब किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में अगर कुछ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी डिसअपियर हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो उतनी ही क्वांटिटी में एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में अपीयर भी हो रही होगी. तो एनर्जी का फॉर्म बदल गया, लेकिन जो क्वांटिटी है, ओवरऑल जो अमाउंट है एनर्जी का, वो सेम रहेगा. या फिर it is impossible to construct a perpetual motion machine, that is a machine which could perform work without consuming any energy. यानी कि एक ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि कोई भी एनर्जी कंज्यूम करे बगैर काम कर दे. मतलब कि कोई ऐसी मशीन जिसमें जितनी पावर उसको सप्लाई कर रहे, जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं मशीन को, उतनी 100% एनर्जी यूज़ करके मशीन जो है वो आउटपुट दे दे बिना खुद कुछ एनर्जी कंज्यूम किए. ऐसी कोई मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है. तो ये हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अलग अलग डेफिनेशंस, जिसका बेसिक मतलब बस इतना ही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. जितनी एनर्जी पहले है उतनी बाद में ड्यूरिंग ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑल द टाइम. नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन फॉर हीट एंड वर्क. अब दो चीज़ें हैं, हीट है, वर्क है. वर्क डन और वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन बाय द बॉडी, हीट कंज्यूम्ड, हीट रिलीज्ड. तो उसके लिए साइन कन्वेंशन है. हीट इज़ पॉजिटिव व्हेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम. सराउंडिंग से सिस्टम में अगर हीट आ रही है तो पॉजिटिव साइन लेते हैं. व्हेन हीट इज़ नेगेटिव व्हेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग. अगर हीट किसी सिस्टम से रिलीज होकर सराउंडिंग में जा रही है तो उसको नेगेटिव लेते हैं. वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव. जहाँ पे सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, उसको नेगेटिव लेते हैं. और वर्क डन ऑन द सिस्टम, जहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेज से सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, वहाँ पे जो है पॉजिटिव साइन लेते हैं. तो सिंपल है, व्हेन हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम, मतलब कि अगर हम अपने आप को एक सिस्टम मान लें, तो जब एनर्जी हमको मिल रही है, हीट जो है वो हमको मिल रही है, तो हीट बढ़ेगी हमारे अंदर, तो इट इज़ पॉजिटिव. और जब हीट इज़ मूविंग फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, यानी कि हमसे हीट रिलीज होकर के सराउंडिंग में जा रही है, यानी कि हमारी जो अंदर जो हीट है वो कम हो रही है, तो इट इज़ नेगेटिव. वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ टेकन नेगेटिव. वर्क डन, अगर हम अपने आप को सिस्टम मान लें, तो जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा लॉस हो रहा है, हम कमज़ोर हो रहे हैं, एनर्जी लॉस हो रहा है, तो इट इज़ नेगेटिव. और वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब कि हम कोई एक्सटर्नल सोर्स हम पे काम कर रहा है टू गिव अस एनर्जी, तो इट इज़ पॉजिटिव फॉर अस. तो इस वे में हम कन्वेंशन याद रख सकते हैं कि हीट इज़ पॉजिटिव व्हेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम surrounding to system, negative when it goes from system to surrounding. Work done by the system is negative and work done on the system is positive. Next, enthalpy and change in enthalpy. तो पहले enthalpy क्या होता है? Enthalpy is defined as the sum of internal energy and the pressure volume energy. इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का जो सम है उसको बोलते हैं एंथैल्पी. इंटरनल एनर्जी मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर की टोटल एनर्जी अलग अलग फॉर्म में, उसका सम टोटल हो गया इंटरनल एनर्जी विच इज़ डिनोटेड बाय यू. एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी जो है पीवी, इसका सम जो है उसको बोलते हैं एंथैल्पी. मतलब कितने उसका वॉल्यूम है, उस पर कितना प्रेशर लग रहा है, दैट इज़ प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, और उसका सम जो है दैट इज़ एंथैल्पी.
नाउ चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है? डेल्टा एच, इट इज़ द हीट energy exchanged between system and the surrounding at constant temperature and pressure, that is delta H equals to QP. तो जो भी एक्सचेंज हो रहा है, हीट एक्सचेंज, हीट एनर्जी का एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है उसको बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी. फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज नेगेटिव. एक्सोथर्मिक है मतलब कि हीट रिलीज हो रही है, वहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और एंडोथर्मिक यहाँ पे हीट कंज्यूम हो रही है, वहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव होगा. Exothermic reaction, it is a chemical reaction in which certain amount of energy is evolved, that is heat transfer takes place from system to surrounding. तो एक्सोथर्मिक कौन से होते हैं? जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, इवॉल्व होती है, तो इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग. बाय कन्वेंशन हीट इवॉल्व इज पॉजिटिव एंड चेंज इन एंथैल्पी इज नेगेटिव. जो हीट इवॉल्व हुई Q वो पॉजिटिव है, और जो चेंज इन एंथैल्पी हुई वो नेगेटिव है. एंडोथर्मिक कौन सा होता है? इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच द सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, दैट इज हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम. और जहाँ पे उल्टा हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है बाय द सिस्टम, तो जो हीट ट्रांसफर है वो सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आ रही है. तो इसमें कन्वेंशन हीट एब्जॉर्ब इज टेकन नेगेटिव एंड चेंज इज टेकन पॉजिटिव. एंथैल्पी चेंज को पॉजिटिव लेते हैं और हीट एब्जॉर्ब को नेगेटिव लेते हैं. अब एंथैल्पीज कई तरह की होती हैं. जैसे यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि किसका कौन सा टर्म कब यूज़ करेंगे. जैसे हीट ऑफ कंबशन, जब कंबशन हो रहा है तो हीट ऑफ कंबशन लेंगे. उसको वैल्यूज़ निकालने का तरीका भी सेम होता है, बस जो प्रोसेस है उसके नाम पे सबके अलग अलग टाइप बन गए. हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, enthalpy of ionization, enthalpy of hydration, enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization and enthalpy of sublimation. तो इनके जो डोनेशंस हैं, डेल्टा एच सी, डेल्टा एच आर, एफ डेल्टा एच एन, डेल्टा एच एस, डेल्टा एच ए, डेल्टा एच आई, डेल्टा एच एच एल, डेल्टा एच एफ यू एस, डेल्टा एच वी ए पी एंड डेल्टा एच एस यू बी. ये सब ध्यान देने की चीज़ है. क्वेश्चन न्यूमेरिकल में इसी लैंग्वेज में गिवन होगा, लेकिन सॉल्व करने का तरीका सेम है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज एनर्जी. एंथैल्पी ही है, उसका नाम कुछ भी हो. नेक्स्ट, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. ये क्या है? इट मे बी स्टेटेड एज द हीट एनर्जी और एंथैल्पी चेंज इन अ फिजिकल प्रोसेस और अ केमिकल रिएक्शन इज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच द चेंज हैज़ बीन कैरीड. चेंज किसी भी तरीके से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हीट एनर्जी और एंथैल्पी चेंज जो हो रहा है किसी सिस्टम में, किसी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस, वो किस तरीके से हो रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता. चेंज क्या हो रहा है, दैट मैटर्स, बट हाउ डज इट मैटर? चेंज अगर डज नॉट मैटर. द प्रोसेस जो फॉलोड, द पाथ फॉलोड फॉर द चेंज डज नॉट मैटर. तो दैट इज हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. मैथमेटिकली डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू. नेक्स्ट, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. When atoms combine to form a bond, a certain amount of energy is released. The same amount of energy is needed to break the bonds into atoms, known as bond dissociation enthalpy or bond energy. जब जो एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन पे, और उसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक द बॉन्ड. जो एनर्जी बॉन्ड बनने पर रिलीज हुई उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी उस बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए. तो उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी. तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.